ये हो गया अपना ग्लाइकोलिसिस, ये हो गया क्रेब्स साइकिल। ऐसे मत बोलो सक्सेसफुल फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग, यार कम ऑन यंग ब्लड हो, मेरी साइकिल कहाँ गई यार, कौन लेके गया मेरा साइकिल। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। आज बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। और ये जो साइकिल है मिस्टर क्रेब्स साहब ने मुझे खुद दी है और कहा है बिल्कुल अच्छे से क्रेब्स साइकिल सबको सब समझा देना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, समझा देंगे, राइट। सो क्रेब्स साइकिल इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, लेकिन हम देखेंगे अमेजिंग ट्रिक। आई कॉल इट एज अ के ट्रिक, और विद द हेल्प ऑफ के ट्रिक इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न कि एफईडीएच कहाँ पे फॉर्म होता है, एनएडीएच कहाँ पे फॉर्म होता है, एटीपी कहाँ पे फॉर्म होता है। ये सब कुछ आप बिल्कुल आसानी से उसको रिमेंबर कर पाएंगे, राइट। सो ये है हमारी साइकिल। अरे साइकिल कहाँ गई, मेरी साइकिल कहाँ गई यार, कौन लेके गया मेरा साइकिल। चलो देखना पड़ेगा यार, जल्दी से शुरू करते हैं, फिर हमें साइकिल भी तो ढूंढनी है, राइट। सो लेट्स जंप गाइस। हमने क्या देखा था ग्लाइकोलिसिस में, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये सब, राइट। उसमें हमने पढ़ा कि यार इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे एक अपना स्किप हो गया था, उसे सिर्फ कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। एक क्वेश्चन आया था एम्स 2019 में कि इरिवर्सिबल स्टेप्स, व्हाट आर द इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। सो दिस इज द फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप, फर्स्ट एंड लास्ट, इस टाइप से याद रखो। दीज आर द इरिवर्सिबल स्टेप, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में होगा। और एंड द थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप इज दिस वन, which is catalyzed by which enzyme? Phosphofructokinase enzyme, the most important enzyme, the enzyme which determines the rate of the glycolysis. Okay, clear है। So 1, 2 and 3, these 3 steps are irreversible, बाकी जो steps है सब reversible है। ओके, वेरी गुड, क्लियर है, राइट। तो हमें यहाँ पे बन गए थे ATP एंड NADH, एंड हमारा जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट है पायरुवेट। सो 2 पायरुवेट हमें मिल जाते हैं एक ग्लूकोज से, राइट। ओके, सो चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पायरुवेट अपना बना ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म में हमारी साइकिल साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस इज नॉट अ साइकिल, इट्स अ पाथवे, राइट। ओके, सो पायरुवेट जो अपना साइटोप्लाज्म में बना, अब उस देखते हैं उसका आगे क्या होता है। सो सेल क्या करता है, जो पायरुवेट है उसको भेज देता है आगे, मैट्रिक्स में भेज देता है, राइट। और मैट्रिक्स में आप देखते हैं उसके साथ क्या होगा। सो ये है पायरुवेट, राइट, 2 पायरुवेट यहाँ पे आ गए, और ये है अपना मैट्रिक्स। ओके, अब मैट्रिक्स में इसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, M 2011 में पूछा था। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा, पायरुवेट का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन पायरुवेट से रिमूव किया जाएगा। हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, डिहाइड्रोजिनेज को, जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है। सो द नेम ऑफ द एंजाइम इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, मतलब हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो किसी को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD एक्सेप्ट करेगा, राइट, और बन जाएगा NADH। जब जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, रिमूव करने का हमें काम पड़ेगा, राइट, तब तक हम डिहाइड्रोजन को यूज करेंगे और अपना NADH बनते रहेगा। क्लियर है, ओके, वेरी गुड। सो ये हो गया डी ऑक्सीडेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होता है, मतलब यहाँ पे CO2 रिमूव हो जाता है। ओके, वेरी गुड। ओके, एंड यहाँ पे कोई एंजाइम ए जुड़ जाता है इसके साथ, और 3 कार्बन कंपाउंड से एक रिमूव हो गया तो बन जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कोएंजाइम ए कॉल्ड एज एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, एसिटिल कोएंजाइम ए इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, क्योंकि ये होगा ग्लाइकोलिसिस, इसके बाद हम शुरू करने वाले क्रेब्स साइकिल, सो दोनों के बीच में ये बन रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। ओके, एंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आता है आपका मैग्नीशियम। ये पूछा था एम्स 2018 में कि किसकी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे किस आयन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है, राइट। NADH के बारे में भी पूछा था जिपमर 2007 ने कि NADH ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में कितने बनते हैं। सो 2 से बन जाएंगे 2 NADH। ओके, वेरी गुड, राइट। देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम एंड क्लोराइड। इन चारों में से विच वन ऑफ दिस 4 इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अगर पता होगा तो मुझे बताना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एसिटिल कोएंजाइम है, राइट। सो ये हो गया अपना ग्लाइकोलिसिस, ये हो गया
क्रेब्स साइकिल इन दोनों को जोड़ने का काम करता है एसिटिल कोएंजाइम में, क्वाड्रिलेटरल कनेक्टिंग लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की शादी करा देता है एसिटिल कोएंजाइम में। इसको भूलना नहीं है, इससे 2 कार्बन कंपाउंड, राइट। ये आ गया 2 कार्बन वाला। एसिटिल कोएंजाइम ए को रिसीव करने के लिए आएगा एसीटेट, उसका नाम है ऑक्सैलो एसीटेट। अब क्रेब्स साइकिल अपनी स्टार्ट हो गई। सो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसीटेट। एसिटिल को रिसीव करने के लिए आया एसीटेट। क्रेब्स साइकिल को कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन बनता है वो है साइट्रेट। ओके, वेरी गुड। सो 4 + 2 दैट इज 6 कार्बन। ओके, साइट्रेट से बन जाता है आइसोसाइट्रेट। इसके एंजाइम की नाम आपको याद रखना, नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन करेगा। आइसोसाइट्रेट का मतलब हाइड्रोजन निकाल लेगा, किसी को तो रिसीव करना पड़ेगा। कौन रिसीव करेगा, NAD रिसीव करेगा, बन जाएगा NADH। वेरी गुड। और यहाँ पे आइसोसाइट्रेट का कन्वर्शन हो जाएगा ऑक्सैलोसक्सिनेट में। ऑक्सैलोसक्सिनेज विल अंडरगो द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, CO2 रिलीज हो जाएगा और 5-6 कार्बन जो कंपाउंड है इससे बन जाएगा 5 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, राइट। यू डोंट वरी गाइस, मैं आपको एक ऑसम ट्रिक देने वाला हूँ, के ट्रिक, उससे आपको ये सब लर्न हो जाएगा। सो पहले आप कंसेप्ट समझ लो। ओके, सो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अंडर इसका होता है डिहाइड्रोजिनेशन, राइट। डिहाइड्रोजिनेस फिर से आ गया तो क्या होगा, NAD का फिर से यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा NADH। सो NAD इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, H के साथ उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। ये क्या करता है, हम NAD को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक से निकाल के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, उसी एनर्जी से हम ATP बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे एक बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर से डिकार्बोक्सिलेशन इसका हो जाएगा, CO2 रिलीज हो जाएगा। सो ये है 5 कार्बन, अब बन जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिल कोएंजाइम A, राइट। ओके, सिंपल। सक्सिनिल कोएंजाइम A हियर फॉर्म्स द GTP, राइट। GTP, यहाँ पे ATP नहीं फॉर्म हुआ, राइट। एक चीज यहाँ पे नोट कर लो कि लीवर में GTP फॉर्म होता है, हार्ट सेल्स में ATP फॉर्म होता है, यही सेम साइकिल। GTP का इंटर कन्वर्शन हो जाता है, GTP को आप ATP में बिल्कुल इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। सो इट इज नॉट द डिफिकल्ट टास्क। वेरी गुड। ओके, अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे ATP क्यों नहीं फॉर्म हुआ, यहाँ पे GTP क्यों फॉर्म हुआ, राइट। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि लीवर में होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जीनेसिस मतलब सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द सब्सटेंसेस अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से तो आप ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके निकाल लेते हो, लेकिन आप प्रोटीन से भी ग्लूकोज बना सकते हो। इट इज कॉल्ड एज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हिच टेक्स प्लेस इन अ लिवर। इट इज एन MCQ। ओके, सो ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर आपको करना है तब आपको GTP की जरूरत पड़ती है। सो इसलिए लीवर में यहाँ पे GTP बनता है। कितना राइट, उसके पीछे लॉजिक है, राइट। ओके, और यहाँ पे बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनेट यहाँ पे बन जाता है आपका। वेरी गुड, फाइन। अब देखो, अब इसका फिर से डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा FAD। अब यार ये क्यों हुआ, यहाँ पे FAD से FADH2 बन गया और इसका प्रोडक्ट बन गया फ्यूमारेट, राइट। अब यहाँ पे NAD क्यों नहीं आया, राइट। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। देखो क्या है कि मैंने क्या कहा था कि ये सब कौन है जो NAD को क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये क्या करता है ना, ये बड़ा कंजूस है, इसका इलेक्ट्रॉन देने का मूड ही नहीं होता, राइट। सो दिस इज अ पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। और NAD क्या है, NAD पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज कंपेयर टू FAD, राइट। मतलब NAD का मूड नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने का, सक्सिनेट का मूड नहीं है इलेक्ट्रॉन देने का, इसका देने का नहीं, उसका लेने का नहीं, राइट। तो यार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा कैसे, तो इसलिए हम यहाँ पे वन हु इज मोर इलेक्ट्रॉन हंग्री दैट इज FAD को हम भेजते हैं। ओके, सो FAD इलेक्ट्रॉन हंग्री है तो जल्दी से सक्सिनेट से ले लेगा इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए हमने यहाँ पे NAD को यूज नहीं किया, FAD को यूज किया। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के बारे में अनदर एक यूनिक चीज है, वो ये है कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इन ऑल इंडिया 2007, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस इज द ओनली एंजाइम विच इज लोकेटेड एट द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। मतलब जो क्रेब्स साइकिल में जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं उसमें से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एक अकेला ऐसा एंजाइम है विच इज लोकेटेड एट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यार इसको हमने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे क्यों लोकेट किया, देखो क्योंकि अगर हम इसको मैट्रिक्स में रखते तो FADH2 कहाँ पे फॉर्म होगा, मैट्रिक्स में फॉर्म होगा, राइट। और फिर इसको लेके जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, लेकिन FADH2 इज अ
विच शोज अ पुअर डिफ्यूजन, जल्दी से डिफ्यूज नहीं होता, इधर उधर भागता नहीं है। फिर हम वो मैट्रिक्स में बनेगा, हम उसको कहेंगे कि भाई अब तू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास चल, तो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, वो बैठा रहेगा एक ही जगह पे। तो इसलिए हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास ही बना देते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास ही इसका हम सिंथेसिस कर देते हैं। इसका सिंथेसिस करने के लिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को हमने इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे रख दिया, राइट, ताकि इसका सिंथेसिस वहां पे हो, तभी के तभी हम वहां पे यूज कर पाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको डिटेल में देखेंगे। क्लियर है, राइट, कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। यू शुड हिट दैट लाइक बटन गाइस। ओके, सो फ्यूमेरेट यहाँ पे हो गया, राइट। फ्यूमेरेट का कन्वर्शन हो जाता है मैलेट में, मैलेट का फिर से डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस करेगा, कैटालिसिस करेगा रिएक्शन को, NAD का बन जाएगा NADH, डिहाइड्रोजिनेज जहाँ जहाँ हमने यूज़ किया तब तब NADH बना, यहाँ पे डिहाइड्रोजन यूज़ किया फिर DH2 बना, राइट। सिंपल है। ओके, अब देखते हैं हमने क्या खोया क्या पाया, राइट, कितने ATP पा लिए। सो देखो यहाँ पे ATP फॉर्म कितने हैं, एक ATP बन गए। NADH कितने बन गए, 1 2 and 3, दैट इज 3 NADH। FADH2 कितने बने, FADH2 बने एक, राइट। ओके, एक ATP यहाँ पे फॉर्म हुआ। NADH, एक NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनते हैं 3 ATP, सो 3 NADH से बनेंगे 9 ATP। ओके, एक FADH2 से बनते हैं 2 ATP, तो बिल्कुल 2 ATP होंगे, तो टोटल हो गए 12। ओके, सो एक बार हम देख लेते कि ग्लाइकोलिसिस में अपना क्या हो रहा था। ग्लाइकोलिसिस में हमने कितने ATP पाए थे, सो 2 NADH के 6 + 2 दैट इज 8 ATP यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ग्लाइकोलिसिस में। ओके, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में 2 NADH मतलब 6 ATP। ओके, वेरी गुड। और यहाँ पे कितने एसिडिल कोएंजाइम में बने, 2 एसिडिल कोएंजाइम में बने, मतलब साइकिल 2 बार टर्न होगी, मतलब 12 ATP की जगह टोटल फॉर्म हो जाएंगे 24 ATP। तीनों को मिला देते हैं तो बन जाते हैं अपने 38 ATP एम्स 2002। ओके, इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते करते जाओगे तो आपको 38 ATP मिलते हैं। वेरी गुड, एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल, ध्यान में रखना है, राइट गाइज। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अरे सुपरमैन अपनी जो क्रेब्स साइकिल लेके भागा था, ये लेके भागा था। ओके, ये लेके क्यों भागा यार अपनी साइकिल, सुपरमैन इज ऑन क्रेब्स साइकिल। ओके, और ये नन्हे साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसको पता होगा भाई, तुझे पता है सुपरमैन हमारी क्रेब्स साइकिल लेके क्यों भागा। अच्छा, ओके, मतलब इसका कहना है कि सुपरमैन का बोलना है कि उसने बहुत फ्लाई कर लिया, अब उसको खुद को फिट रखना है, और सुपरमैन ने डिसाइड किया आज के बाद वो क्रेब्स साइकिल चलाएगा, राइट, और खुद को फिट रखेगा। क्या क्या ज़बरदस्त आइडिया है यार फिटनेस के लिए, कि साइकिलिंग करेगा वो, उसने छोड़ दिया फ्लाई करना, छोड़ दिया उसने, राइट। सो दिस इज़ एन फैंटास्टिक आइडिया, इससे उसको काफ़ी सक्सेस भी मिल गया है। ऐसा ये बता रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा सुपरमैन, और उसने फिजिकल फिटनेस रखना शुरू किया, क्रेब्स साइकिल चलाने लगा। तो ये कहता है, इसका माइंड ब्लो हो गया कि उसके रिजल्ट देख के, राइट, कि कितना फिटनेस उसने हासिल कर लिया साइकिल चला चला के। तो ये कहता है द साइकिलिंग आइडिया ऑफ कूल सुपरमैन, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट ट्रिक। ये कहता है द साइकिलिंग आइडिया ऑफ कूल सुपरमैन, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, आपके माइंड में पॉपअप होना चाहिए साइकिल, क्रेब्स साइकिल। साइकिल कौन चलेगा, सुपरमैन चलेगा। दैट इज अ साइकिलिंग आइडिया ऑफ कूल सुपरमैन। सुपरमैन अपना काफी कूल है, कैसा है, कूल है, मतलब यार इतना बड़ा आदमी लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, कूल सुपरमैन है अपना, राइट। साइकिलिंग आइडिया ऑफ कूल सुपरमैन इज सक्सेसफुल, इट इज फैंटास्टिक एंड इट्स माइंड ब्लोइंग, राइट। लेकिन आपको इसको इस तरीके से नहीं बोलना है, आपको बोलना है साइकिलिंग आइडिया ऑफ कूल सुपरमैन इज सक्सेसफुल, इट्स फैंटास्टिक एंड इट्स माइंड ब्लोइंग, राइट। ऐसे मत बोलो सक्सेसफुल, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, यार कम ऑन, यंग ब्लड हो, इस तरीके से बोलो, सक्सेसफुल, फैंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग, राइट। इसको बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते हुए क्रेब्स साइकिल आ जाएगी आपको, राइट। ओके, चलो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है अपने। अच्छा, कुछ पैसे भी लाए हैं इसने सुपरमैन को देने के लिए, देखते हैं, चेक्स वेक्स लाए उसने। ओके, सो साइकिलिंग आइडिया ऑफ कूल सुपरमैन इज कैसी है, सक्सेसफुल, इट्स फैंटास्टिक एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। ओके फाइन, सो लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं। साइक्लिंग दैट इज साइट्रेट, आइडिया दैट इज आइसोसाइट्रेट, OF दैट इज ऑक्सैलोसक्सिनेट, COOL नहीं KOOL दैट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट, सुपरमैन दैट इज सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सेसफुल दैट इज सक्सिनेट, फैंटास्टिक इज फ्यूमेरेट, माइंड ब्लोइंग इज मैलेट, ओके दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। ओके, अब मेरे जो टीचर थे वो क्या कहते थे कि वो कहते थे NADH को चेक कहते थे, राइट। चेक है ना कि आप ETC में जाके NADH दे दो तो आपको 3 ATP मिल जाते हैं, राइट। तो
NADH को मेरे टीचर कहते थे नाडू, राइट। सो मतलब वो कहते थे यहाँ पे कि कितने नाडू आ गए तुम्हारे पास, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते थे। सो उसी ट्रिक को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमें इसकी आइडिया अच्छी लगी, आपको आइडिया अच्छी लगी तो भाई सुपरमैन को हमें देना है एक नाडू, मतलब एक चेक देना। आइडिया तो अच्छी लगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद उसका आपको क्या अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा सुपरमैन का कूल एटीट्यूड। कूल मत बोलो, कूल एटीट्यूड, राइट। आई एम यूजिंग द NLP टेक्निक्स, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑफ अ ब्रेन। ओके, जैसे मैं बोला उस तरीके से देखो, इस चुटकी बजाते क्रेब साइकिल कंप्लीट कर देंगे। सो आपको कूलिंग इफेक्ट अच्छा लगा, एक नाडू दे दो। ओके, वेरी गुड। आपका माइंड भी ब्लो हो गया यार, राइट। तो इसलिए आपको माइंड ब्लो करने के लिए, उसके आइडिया के लिए और कूलिंग इफेक्ट के लिए आपने एक चेक दे दिया, दैट इज एक नाडू दे दिया। ओके, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे एक NADH फॉर्म होगा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे एक NADH फॉर्म होगा, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे एक NADH फॉर्म होगा। बिल्कुल क्लियर है, राइट। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये जो सक्सेस मिला है, ये सक्सेस कोई ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं, ये है फाड़ू सक्सेस। क्या जबरदस्त सक्सेस मिला है, मतलब हम क्या कहेंगे, इट्स अ फाड़ू सक्सेस। तो FADH2 यहाँ पे बन जाएगा। वेरी गुड। ओके, अब देखते हैं सुपरमैन, राइट। सुपरमैन तो सुपरमैन है भैया, एक ATP आपको हाथ के हाथ दे देगा, राइट। सुपरमैन गिव्स 1 ATP डायरेक्टली, राइट। अब ये जो कूलिंग इफेक्ट दिख रहा है हमें, ये कूलिंग इफेक्ट, सुपरमैन कूल क्यों हो गया? क्योंकि उसने CO2 को छोड़ दिया, राइट। यहाँ पे उसने CO2 को रिलीज किया, वो ठंडा हो गया और उसने फिर से CO2 रिलीज कर दिया। सो 1 CO2 बिफोर एंड आफ्टर द कूलिंग। ओके, क्लियर है, फाइन। सो इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। साइकिल, किसकी साइकिल? सुपरमैन की। सो हाउ इज दिस आइडिया? काफी कूल है। तो हम कहेंगे साइक्लिंग आइडिया ऑफ कूल सुपरमैन इज सक्सेसफुल, इज फैंटास्टिक एंड इट्स माइंड ब्लोइंग, राइट। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप, इसी ट्रिक के सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? नाडू दे दोगे, एक आइडिया के लिए दे दोगे, एक माइंड ब्लोइंग के लिए दे दोगे और एक कूलिंग इफेक्ट के लिए दे दोगे। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कूल होने के लिए एक CO2 छोड़ेगा सुपरमैन, राइट, और फिर से और एक CO2 छोड़ देगा, कूलिंग के पहले, कूलिंग के बाद। ओके, वेरी गुड। उसके बाद सक्सेस है, सक्सेस सुपरमैन का सक्सेस कैसा है? इट्स अ फाड़ू सक्सेस, कोई ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं, फाड़ू सक्सेस है। एंड सुपरमैन क्या करता है? एक ATP डायरेक्टली दे देता है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन इजीली रिमेंबर द MCQs, राइट। एक MCQ पूछा था कि भैया बताओ CO2 कब रिलीज होता है, एंड द आंसर वाज दिस वन। ओके, एम्स 2007 में। नाउ द क्वेश्चन वाज कि NADH कहाँ पे फॉर्म होता है? सो देखो यहाँ पे फॉर्म होता है, एम्स जिपमर 2007, राइट। उसके बाद ये भी पूछा था कि एक ATP डायरेक्टली आपको किस स्टेप में मिलता है, तो यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से समझ लेना, राइट। बिल्कुल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप इजीली रिमेंबर कर पाओगे। एग्जाम विल ट्राई टू कंफ्यूज यू बट वो आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा, राइट गाइज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो अपने एंकर पॉइंट्स देखते हैं। बिल्कुल, आर यू रेडी? बिल्कुल। क्रेब साइकिल, साइट्रिक एसिड एंड TCA साइकिल, राइट। ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इनके कंपाउंड्स के बाद, इसलिए इस साइकिल को कहते हैं TCA साइकिल। सो क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज साइट्रिक एसिड साइकिल एंड TCA साइकिल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स साइकिल कहाँ पे हुई? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुई, राइट। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हुआ, उसके बाद हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इज दिस रिएक्शन इज एरोबिक और अनएरोबिक? क्या हमने यहाँ पे ऑक्सीजन यूज किया? हमने ऑक्सीजन तो यूज नहीं किया, क्या फिर वो अनएरोबिक हुआ? नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किए NAD, FAD, राइट, जो रीजनरेट होते हैं उस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, राइट। मतलब अगर ऑक्सीजन आपके पास नहीं है तो आपको पास NAD, FAD भी नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भैया क्रेब साइकिल जो है ये है एरोबिक साइकिल। ओके, राइट गाइस, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। सो आई होप आपको जो ट्रिक है वो अच्छी लगी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट गाइस। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।